फिल्मी दुनिया में चेहरा बिकता है, जो जितना हसीन होता है उतना ही बड़ा हीरो बन जाता है। फिल्मी अदाकारों की जिंदगियां बड़ी ही चकाचौंध से भरी होती हैं। शोबिस की हसीनाएं उन पर फिदा हो जाती हैं। वो हर वक्त स्क्रीन की जीनत बने रहते हैं। मगर जिस तरह सूरज तलू होकर गुरूब होता है, वैसे ही पाकिस्तान के कुछ अदाकारों की जिंदगी है, जिनके चेहरों ने दहाइयों तक स्क्रीन पर राज किया। उन्हें फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अदाकार कहा गया। वो स्टाइलिश और रोमांटिक थे, जो स्क्रीन के लिए लाजमो मलजूम हुआ करते थे। मगर देखिए कि वो हसीन चेहरे आज पहचान में भी नहीं आते और उनकी शोहरत गुमनामियों में बदल चुकी है और उनकी घन गरज वाली आवाज लड़खड़ाने लगी है। एक वक्त था कि लोग उनकी हसीन आंखों में डूब जाते थे। वो महफिल की शान हुआ करते थे। लोग उनका एक लफ्ज सुनने को तरसते और उनकी एक झलक आंखों के लिए ठंडक महसूस होती। मगर आज सब कुछ बदल चुका है। नंबर 1, चला जाएगा तेरी महफिल से ये दीवाना चला जा। लाजवाल फिल्म हीर रांझा में रांझा का किरदार निभाने वाले इजाज दुरानी आज न सिर्फ गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि अगर उनका कोई मद्दा देखे भी तो पहचानने से इनकार कर दे। वो हसीन चेहरा जिसमें फिरदौस बेगम और नूर जहां फिदा हो गई थी, आज मुरझा चुका है। इजाज दुरानी एक सहर था, जिसने भी इसकी आंखों में देखा वो डूब गया। कोई भी ऐसी नजर न थी जो इजाज दुरानी को देखती और उस पर फिदा न होती। वो अपने दौर के सबसे बड़े रोमांटिक हीरो थे, जो लोक कहानियों में सबसे ज्यादा कामयाब रहे। वो ऐसी ही फिल्मों के लिए मौजू थे, जैसा कि फिल्म हीर रांझा के अलावा मिर्जा जट, पुन्नू दिसस्सी, मुराद बलोच, मिर्जा साहिबा और दुल्ला हैदरी वगैरह सरे फहरिस्त हैं। ये सब रोमांटिक मौजू पर बनी फिल्में थीं, जिनके लिए इजाज दुरानी लाजमो मलजूम समझे जाते थे। इजाज दुरानी ऐसे अजीम अदाकार हैं जिन्हें पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म के हीरो होने का एजाज हासिल है। इजाज दुरानी ने वो शोहरत देखी जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन पर ऐसी हीरोइनें फिदा थीं जिनकी एक झलक देखने को लोग तरसते थे। और देखिए कि इजाज दुरानी ने उनको भी छोड़ दिया। इजाज दुरानी का फिल्मों में आना भी एक हादसा ही था। वो एक पढ़े लिखे नौजवान थे। उन्होंने BA की डिग्री जेहलम से हासिल की थी और फिर आला तालीम के लिए लाहौर चले गए। इजाज दुरानी जिस कॉलेज में जेरे तालीम थे, वहीं करीब ही एक फिल्म स्टूडियो भी था और वहाँ के फनकार सामने ही मौजूद एक चाय खाना पर जाते थे। इजाज दुरानी की फिल्मसाज प्रेमचंद के मुंशी से दोस्ती हो गई, जिसने फिल्म हमीदा में उन्हें एक मामूली किरदार ऑफर किया। इजाज दुरानी ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वो समझते थे कि उन्हें अदाकारी नहीं आती, लेकिन बाद में दोस्तों के इसरार पर राजी हो गए। फिल्म हमीदा 1956 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित हुई। इसके बाद इजाज दुरानी मुख्तलिफ फिल्मों में कास्ट किए जाने लगे। उन्होंने करियर के इब्तिदा ही में 1959 में मैडम नूर जहां से शादी कर ली थी। दोनों की लव मैरिज थी, जो कि 2 दहाइयों तक कायम रही। इस शादी से दोनों की औलाद भी हुई। इजाज दुरानी की कामयाब फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। उनकी मकबूल तरीन फिल्मों में लाखों में एक, शहीद, मिर्जा जट, बहन भाई, दिया और तूफान, दिलांदे सौदे, झरका, हीर रांझा, दोस्ती, आंसू बिल्ला, खान चाचा, 2 रंगीले और बनारसी ठग वगैरह शामिल हैं। इजाज दुरानी की 3 डायमंड जुबली फिल्में मुसलसल 3 सालों में रिलीज हुई, जिनमें बिलतरतीब झरका, हीर रांझा और फिल्म दोस्ती शामिल हैं, जो 1969 से लेकर 1971 में रिलीज हुई। फिल्म झरका पाकिस्तान की पहली डायमंड जुबली फिल्म थी, जबकि हीर रांझा को बरसगीर की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म शुमार किया जाता है और हीर रांझा के मौजू पर बनी ये लाजवाब फिल्म थी। भारत में भी ऐसी कामयाबी हासिल करने की कोशिश की गई और राज कपूर को रांझा का किरदार दिया गया, मगर उन्हें भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। नूर जहां के बाद इजाज दुरानी ने फिरदौस से शादी की। दोनों ने एक अरसा साथ काम किया था, जिस वजह से दोनों में कुर्बत बढ़ गई। जब नूर जहां को इस रिश्ता के बारे में पता चला तो उन्होंने फिरदौस बेगम के लिए गीत रिकॉर्ड करवाना बंद कर दिए थे, जिससे उनका करियर तबाह हो गया। इजाज दुरानी ने नूर जहां के बाद फिरदौस को भी तलाक दे दी और फिर तीसरी शादी की, जो कि ताहाल कायम है। इजाज दुरानी को लंदन में ड्रग्स स्मगलिंग केस में 4 साल की सजा भी हुई और वो इस दौरान जेल में रहे। आज इजाज दुरानी एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 2, मैंने तो जवानी भी बुढ़ापे की तरह काटी है बरीम बेगम। मेरे हिस्से की जवानी तो तुम्हारे बाप के वादे की आग में जलकर
राख हो गई। अफजाल अहमद फन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, जिसका काम आज भी लोगों के लिए मशले रहा है। वो फन की एकेडमी है जो फिल्म, थिएटर, ड्रामा और रेडियो हर फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। शोबिस की तारीख में ऐसे हरफन मौला फनकार आटे में नमक के बराबर हैं, जिन्होंने हर मीडियम में काम किया और कामयाब भी रहे। अफजाल अहमद ने स्क्रीन पर कामयाबियों का एक हसीन दौर देखा, हर कोई उनका गर्विदा हुआ करता था। शोबिस के नए आने वाले फनकार उनके शागिर्द होते हुए फख्र महसूस करते थे और उनका काम किसी मुहर से कम न होता था। मगर आज देखिए कि उनके मद्दाह उन्हें पहचानने से कासिर हैं। न ही उनकी जुबान कुछ कहती है और उनकी हसीन आंखें खामोशी और उदासी का समुंदर बन गई हैं, जिनके अंदर बेबसी और लाचारी के कई सवालात हैं। वो अफजाल अहमद जिसका हर कोई पता जानना चाहता था, आज उनका पता किसी को नहीं पता। अफजाल अहमद की जिंदगी उरूज की दास्तान थी कि जब तक उन्हें माजूरी ने नहीं आ लिया। अफजाल अहमद इंतहाई हसीन और नफीस शख्सियत के मालिक थे। वो एक पढ़े लिखे सैयद घराने से ताल्लुक रखते थे। वो एक वकील बनना चाहते थे, लेकिन हादसाती तौर पर इस शोबा में आए, जिन्हें शोबिज ने दोनों हाथों से खुशामदीद कहा। दरअसल अफजाल अहमद की दानिश्वर अशफाक अहमद के साथ बड़ी कुर्बत थी और अशफाक अहमद ही उनके लिए ड्रामे लिखा करते थे। सबसे पहले अफजाल अहमद ने उनके लिखे हुए ड्रामा सीरियल उच्चे बुर्ज लाहौर दे में काम किया। अफजाल अहमद ने पीटीवी के जमाने में तमाम मकबूल ड्रामों में काम किया और हमेशा मरकजी किरदारों में अपना गलबा जमाए रखा। वो ऐसे फनकार हैं जिन्होंने शायद ही जिंदगी में कोई ऐसा किरदार हो जो ना निभाया हो। वो पुलिस, डाकू, जज, वकील, डॉक्टर, हीरो, सेकंड हीरो, विलन, मामन विलन, दोस्त, दुश्मन, बाप, बेटा, भाई, गर्ज के वो हर रूप में ढलना जानते थे और यही वजह है कि वो स्क्रीन की जरूरत समझे जाते थे। जिस तरह उनका चेहरा हसीन था, वैसे ही उनकी आवाज भी कानों में रस घोलती थी। वो इंतहाई नफीस उर्दू और पंजाबी बोलते। इससे कहो कि इसे फिर से चला दे। हम इस भयानक माहौल में जिंदा नहीं रह सकते। खाने-आज़म हमें हमारे किले में वापस ले चलो, हमारे ऐवान में ले चलो। अफजाल अहमद ने टीवी के बाद फिल्मों का रुख किया और हर जुबान में फिल्में की। 80 की दहाई में जब पंजाबी फिल्मों का दौर था, तब वो सुल्तान राही के मुकाबिल बड़े मकबूल विलन हुआ करते थे, जबकि जज, वकील और पुलिस समेत बिजनेसमैन वगैरह के किरदार भी निभाते थे। फिल्मों के बाद अफजाल अहमद ने थिएटर का रुख किया और थिएटर के लिए भी उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। थिएटर पर अफजाल अहमद कई फनकारों के लिए वसीला बने जो आजकल थिएटर के सुपरस्टारों में शुमार किए जाते हैं। आपने थिएटर पर बाकमाल ड्रामे दिखाए जिनसे एक अदब की फिजा कायम हुई। आपके बनाए हुए ड्रामा फैमिलीज देखा करती थीं और ऐसे ड्रामे जो सालों तक के लिए मुसलसल चलते रहते। इनमें खास तौर पर घुंघरू गिरा शरीफों में सरे फहरिस्त है। अफजाल अहमद बड़े ही मेहनती इंसान थे। वो घंटों तक काम करते थे और इसी मुशक्कत में उन्हें फालिज जैसी मौजी मर्ज ने आ लिया, क्योंकि वो बहुत कम आराम किया करते थे। फालिज ने सबका हसीन तरीन और दिलदादा फनकार को ऐसे लाचार और खामोश इंसान में बदल दिया कि देख कर रूह कांप जाए। वो सालों से एक माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। न ही उनकी जुबान कुछ कहती है और न ही वो चल सकते हैं। आज कोई नहीं जानता कि वो कहां और किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3। रुक जाओ, दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं तुम्हें? जानते हो ये हमारा फिल्मी पर्दा के अजीम तरीन विलन अदाकार हमय्यूं कुरैशी भी आज ऐसी ही जिंदगी गुजार रहे हैं कि दुनिया उन्हें पहचानने से कासिर है। अफजाल अहमद की तरह हमय्यूं कुरैशी की जबान भी कुछ कहने से कासिर है और उनकी आंखें हसीन यादों से भरी पड़ी हैं और उस वक्त को याद करके बारहा अश्कबार होती हैं। यही वो आंखें हैं जिन पर खूबसूरत हसीना संगीता फिदा हो गई थी। मगर आज हमय्यूं कुरैशी वहशत तन्हाई और अजियतनाक माजूरी में जिंदगी गुजार रहे हैं। वो एक दराज कद गबरू जवान थे, मगर मौजी मर्ज ने उन्हें ढेर कर दिया। हमय्यूं कुरैशी ने 1971 में पश्तो फिल्मों से अपना आगाज किया था। उन्होंने शोहरत और मुकाम हासिल करने के लिए बड़ी ही गैर मामूली जद्दोजहद की है। वो सुल्तान राही के बाद दूसरे ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में जद्दोजहद की और फिर अपना मकाम हासिल किया और इस दौरान छोटे मोटे किरदार निभाते रहे। हमय्यूं कुरैशी को पाकिस्तान का पहला कॉमेडियन विलन भी कहा जाता है। उन्हें 90 की दहाई में सुल्तान राही की एक्शन फिल्मों से शोहरत मिली। उस दौर में जब सुल्तान राही का बोलबाला था, हमय्यूं कुरैशी उनके मद्दे मुकाबिल विलन के किरदार निभाते थे। वो मुस्तफा कुरैशी के बाद दूसरे कामयाब विलन थे। सुल्तान राही के बाद वो शान और मोहम्मद राना वगैरह के मुकाबले में भी बतौर विलन काम करते रहे। हमय्यूं कुरैशी भी बहुत मेहनती थे। वो अपने काम से इतने मुखलिस थे कि बरोज ईद भी शूटिंग किया करते थे और यूं ही मुसलसल काम की वजह से उन्हें भी फालिज का अटैक हुआ। हमय्यूं कुरैशी 2002 में फिल्म दादा बदमाश की शूटिंग में मसरूफ थे कि उन पर फालिज का अटैक हुआ। इसके बाद से वो फिल्मों को खैराबाद कह गए। हमय्यूं कुरैशी एक अरसा से मासूरी
बेसहाराई और गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज लोग इस अजीम फनकार को पहचानने से भी कासिर हैं और उनकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर रूह कांप जाती है। उरूज व ज़वाल की ये कहानी हम सब के लिए इबरत है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।